हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वो टॉपिक जो शुरू करेंगे। तो उससे पहले क्या पढ़ाया जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब हम लोगों ने इस टॉपिक को शुरू किया था, जब पहला शुरुआत था, इस बार अभी तक 10 लेक्चर हो चुका है। जब पहला शुरुआत हुआ था तो सबसे पहले हमने जोड़ना घटाना सिखाए थे। फिर उस पर क्या किए थे, उसी में भाग ला दिए थे, फिर गुणा भी ला दिए थे। तो ऐसे स्टेप करते करते क्वेश्चन का लेवल अप किए थे। फिर क्या किए थे, ब्रैकेट लाए थे। फिर उसके बाद क्या किए, फिर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, वही टॉपिक चल रहा है। अब आज का जो टॉपिक होगा उसके नेक्स्ट लेवल का होगा। आज जो इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप का जो पेपर होता है उसमें हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं। 2-3 क्वेश्चन तो हर साल ही, जब जब पेपर होता है तो क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो जो जो क्वेश्चन आए हैं पिछले साल में उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक को आज का शुरू करने से पहले होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं ना, उम्मीद है कि सभी लोग करके लाए होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला 3 क्वेश्चन दिए थे, काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के जैसे जैसे क्वेश्चन हमें मिलते जाएंगे, मैं बनाता भी हूँ और बुक में देखता हूँ, जैसे जैसे मिलते रहेंगे हम आपको कराते रहेंगे। लेकिन हम लोगों का कंसेप्ट भी अलग अलग होते रहना चाहिए, इसीलिए आज नया टॉपिक हमको शुरू करना ज़रूरी पड़ा है। तो चलिए सबसे पहले थर्ड वाला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हम क्या बताए हैं, जब भी आपको ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो, इसमें तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ही नहीं है, तो एक ब्रैकेट दिख गया ना, तो सबसे पहले इसी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर 5 में से 2 नहीं घटा सकते हैं, हम आपको सब कुछ पहले बता चुके हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो क्या है, देखिए 16 + 12। क्यों 16 + 12 जोड़ नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे ब्रैकेट के अंदर भी तो नियम लगेगा। अगर भाग है तो सबसे पहले उसे डील करेंगे, अगर भाग नहीं है तब जाके गुणा डील करेंगे, अगर गुणा भी नहीं है तब जाके आप तुरंत जोड़ सकते हैं, फिर घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखें हमारे क्वेश्चन में भाग यहाँ पर है तो गुणा में बदल लेते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। फिर ये सब क्या करेंगे, इंतजार करेंगे अपने बारी का। अब ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, हाँ 4 × 1 = 4 × 12, तो 16 प्लस का 3, फिर गुणा का साइन है तो गुणा 5 -2। कभी भी भूल कर भी जब तक ब्रैकेट सॉल्व ना हो जाए इधर कुछ नहीं कर सकते आप। कोई सोचेगा 5 में से 2 घटा देंगे 3 लिख देंगे, तो ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 है। अब देखिए पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया ना, गुणा का साइन है 5 और -2। अब देखिए हमारे पास ब्रैकेट खत्म हो गया। ब्रैकेट जब खत्म होता है उसके बाद क्या आता है, भाग आता है। भाग हमारे क्वेश्चन में है नहीं। उसके बाद क्या आता है, गुणा। अब गुणा कर सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं अभी भी। तो 19 का गुणा 5 में करना, तो 19 × 5 = 95 होता है, तो 95 और -2। अब देखिए अब गुणा हो गया ना, अब जोड़ सकते हैं, घटा सकते, लेकिन हमारा जोड़ने वाला स्टेप भी नहीं है तो क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे। अब घटाना है तो घटा दें, 95 में से 2 जाएगा तो 93 बचेगा। देखिए कितना सिंपल है थर्ड वाला, तो नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा भी आसान है, सबसे अच्छा तो पहला वाला का थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है, तो काफ़ी आसान है। अगर आप वीडियो को हमारा शुरू से देख रहे हैं तो हर एक चीज़ अच्छे से पहले बताते हैं, तब जाके क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाते हैं कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो इसमें क्या है, देखिए हमारे क्वेश्चन में एक ब्रैकेट दिख गया, तो सबसे पहले ब्रैकेट अगर दिख जा रहा है तो उसे ही सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर भाग है, तो अच्छी बात है, हमें भाग ही पसंद है। अब 75, अब भाग का साइन है तो क्या होगा, गुणा में बदलेगा, तो 1/15, फिर ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे कट रहा है, 15 × 15 और 15 × 5 = 75। देखिए पहाड़ा अगर आपको अच्छे से नहीं याद होगा तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए किसी को पहाड़ा नहीं याद है तो कैसे काटेगा, तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि कम कम से 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। पहाड़ा याद करने का मतलब ये नहीं है कि कोई पूछ रहा है, आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि जैसे के 9 72 तो 8 9 72 होता है, के 7 120, 15 7 120, इस तरह डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए कि हमें कोई भी पहाड़ा की नहीं कि हम पढ़ के बता रहे हैं, के 5 40, 8 5 40, 5 8 40, तो डायरेक्ट
बोल सकते हैं ना। इसीलिए पहाड़ा इस तरह याद होना चाहिए कि तुरंत क्लिक होना चाहिए कि भाई 15 एकम 15, 15 पच्चे 75, इस तरह कट रहा है, ठीक है ना। तो इस लेवल का पहाड़ा याद होना चाहिए। है 30 हो जाएगा, उतर जाएगा, फिर प्लस। अब ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ था, 5 एकम 5 है, देखिए ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब बाहर गुणा का साइन है तो गुणा लगा, जो भी सिंबल रहेगा यहाँ पर उतार देना है, ठीक है ना। एक बार ब्रैकेट सॉल्व हो गया, उसके बाद इस स्टेप पे क्या करना रहता है, भाग देखना है, तो भाग है नहीं तो गुणा है तो गुणा करेंगे। 30 5 को 20। अच्छा, दिमाग में ये नहीं ना आ रहा है कि इसे जोड़ दें, रूल एक ही है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट एक बार सॉल्व हो गया तो भाग सॉल्व करना है, भाग एक बार सॉल्व हो गया तो गुणा सॉल्व करना है, और गुणा हो गया तब जाके जोड़ सकते हैं घटा, इसीलिए गुणा यहाँ किए हैं। 5 को 20, अब 30 और 20 कितना होगा, 50 होगा। देखिए ये भी काफ़ी सिंपल आंसर है, नोट करिए इसे। अब चलिए एक क्वेश्चन पहला वाला बचा है, पहला वाला ही सबसे अच्छा था और दोनों तो काफ़ी छोटे छोटे थे। तो देखिए जो इस समय करंटली हम लोग टॉपिक जो शुरू किए थे सीख रहे हैं, ब्रैकेट है, उसके अंदर भी ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर ब्रैकेट है। तो देखिए सबसे बड़ा ब्रैकेट यहाँ है, फिर उसके अंदर करली ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर यहाँ पर ब्रैकेट है। तो सबसे हम क्या बताए हैं नियम, सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट से सॉल्व करना है। सबसे छोटा ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ है, तो इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे और लोगों को क्या करना पड़ेगा, और सबको उसी तरह उतार देंगे। तो 81 गुणे 59 माइनस 7 गुणे 6, फिर प्लस 17। अब देखिए गुणा है ना दोनों, अब सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को इसे ही सॉल्व कर सकते हैं और कोई ब्रैकेट नहीं सॉल्व करते हैं। 17 और माइनस 4 दूना 8 है, घटाने के लिए नहीं सोच रहे हैं 17 में से 2 जाए 15, नहीं, ब्रैकेट के अंदर चाहे कुछ भी हो, अगर ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है उसमें नियम तो वही चलेगा ना, भाग चलेगा, फिर गुणा चलेगा, फिर जोड़ चलेगा, फिर घटा। तो हमारे में भाग नहीं था लेकिन गुणा था ना, तो गुणा सबसे पहले करेंगे, घटा नहीं सकते हैं। तो 4 दूना 8 हो गया। अब क्या करेंगे, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, 17 में से कर रहे हैं 8 घटाने के लिए, तो घटाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो T1 उतर जाएगा, आ गुणा 59 और माइनस 7 गुणे 6, और 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब देखिए फाइनली हमारा ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा। अब देखिए अब ये करली ब्रैकेट बचा, करली ब्रैकेट में क्या है, गुणा है, यहाँ पर जोड़ना है, तो सबसे पहले गुणा होगा तब जाके जोड़ सकते हैं। तो 81 उतर जाएगा, आ गुणे 59 आ माइनस 7 छके 42, आ गुणे गुणा नहीं प्लस है ना, तो प्लस 9 उतर जाएगा। अब देखिए गुणा हो चुका, अब क्या करें, 42 प्लस 9 जोड़ना है। किसी को ये नहीं ना कन्फ्यूजन आ रहा है कि यहाँ 42 है, इसके आगे माइनस, माइनस इसका ये नहीं, इसके नहीं है माइनस, ये तो पूरे ब्रैकेट का माइनस है ना बाहर। यहाँ जब भी किसी का सिंबल देखा जाता तो उसके आगे देखे, हमें अपने ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, यानी क्या है, प्लस होगा, ठीक है ना। तो 42 और प्लस 9 जोड़ना है, तो 81 आ गुणे 59 है माइनस, अब 42 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 51 होता है ना, 42 8 50 एक 51। अब देखिए ये भी ब्रैकेट सॉल्व, तो धीरे धीरे एक एक ब्रैकेट सिंप्लीफाई होते होते सब सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है, 59 में से क्या करें, 51 घटाने के लिए, तो घटा देते हैं। तो 59 में से 51 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा ना, हाँ 8 ही बचेगा बिल्कुल, 9 में से 1 जाए 8। अब 81 गुणा 8 करना है। अब देखिए हमें नहीं पता है क्या करना है, हम तो धीरे धीरे हम बताएं, सबसे बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर छोटा ब्रैकेट, उसके अंदर धीरे धीरे सॉल्व करते आए, तो यहाँ तक पहुँचे, फिर बाद में करें गुणा करने के लिए, क्योंकि गुणा का साइन है, अगर प्लस होता तो जोड़ते हैं, गुणा है तो गुणा करेंगे। 8 एकम 8, 8 64। तो देखिए हम लोग 8 एकम 8, 8 64, 3 होमवर्क क्वेश्चन था, काफ़ी आसानी से डिस्कस हो चुका है। नोट करिए, नोट कर लेंगे तो इसके आगे हम लोग आज का जो टॉपिक सीखना चाहते हैं उसे शुरू करेंगे।
तो चलिए चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम बता देते हैं आज के टॉपिक में क्या फ़र्क रहेगा। तो क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा तभी तो समझ में आएगा क्या फ़र्क रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बुक का क्वेश्चन लिए हैं, ये आर डी शर्मा की बुक है, उसी में ये क्वेश्चन दिया है। तो आपको दिख रहा है क्या फ़र्क है। अभी भी इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है, उसके अंदर भी ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर ब्रैकेट है। देखिए सबसे बड़ा ब्रैकेट ए है, उसके अंदर ब्रैकेट ए है और इसके अंदर ब्रैकेट ए है। तो क्या फ़र्क है, कुछ आपको दिख रहा है फ़र्क। देखिए यहाँ पर ये ऊपर पता नहीं कैसा ये लाइन खींच दिया है इस तरह। इसका मतलब यही नया है, कुछ तो नया है। ऐसे थोड़ा कोई खींच सकता है। मैथ में कुछ भी अगर प्लस माइनस इधर उधर होता तो बहुत अंतर आ जाता है। आपको पता है जो टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं इसमें 8 प्लस 1 माइनस इधर अच्छा उधर कर दें तो कितना फ़र्क पड़ जाता है। जो गुणा करने से पहले जोड़ दें, आज जोड़ने से पहले घटा दें, चाहे भाग देने से पहले जोड़ दें तो कि बहुत फ़र्क पड़ता। उसी तरह इसका भी एक मतलब है। क्या मतलब है उसे अलग क्वेश्चन लेके दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कभी भी ये 3 और -1 लिखा रहे ना, तो इसे बार कहते हैं। क्या आगे जब आगे पढ़ेंगे आप लोग तो इसे आपको बताया जाएगा, इसे बार कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कोई भी साइन कोई क्यों ना लगा दे। जैसे है 3 -1 दिख रहा है ना, इसके आगे इसका मतलब यही होता है इसके आगे प्लस है, प्लस तो यानी इसके आगे प्लस है और इसके आगे क्या है माइनस है। तो 3 में से 1 जा 2, यही होगा आंसर इसका मतलब यही है। तो इसके पहले अगर नहीं लगा रहा था तब भी 2 ही आता, लेकिन कन्फ्यूजन के लिए देखिए -3 -1 अगर इस पर बार लगा दिया तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि -3 के आगे अगर कोई पूछ देगा तो सिंबल माइनस होगा। नहीं, माइनस नहीं होगा। इसका यही फ़र्क है। इसके आगे अब माइनस लगा दिए हैं तो इसका ये मतलब थोड़ा ना 3 के आगे माइनस आ गया। 3 के आगे अभी भी प्लस है। क्यों? क्योंकि इसका रूल क्या है, जब भी ये किसी के ऊपर लग जाएगा तो यानी उसके आगे प्लस बन जाएगा। तो इसके आगे प्लस है और यहाँ माइनस है, यानी 3 में से कोई कह रहा है क्या घटाने के लिए 2, तो प्लस का 2 बचेगा और बाहर एगो माइनस है तो प्लस माइनस मिल के -2 होगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? इसे अलग से नोट करिएगा। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को जैसे हम लोग पहले सीख चुके हैं, तो -3 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो इसका आंसर -4 होता। लेकिन इसी के ऊपर बार लगा देने से देखिए कितना फ़र्क पड़ गया है। बार लगा देने से 3 के आगे माइनस नहीं है, प्लस अब हो गया। देखने पर अगर किसी इंसान को जज करना है तो आप देख के नहीं बता सकते हो कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो अच्छा है कि बुरा है। जब तक कुछ दिन आपके साथ वो नहीं रहेगा, कितना भी दिन रख लें साथ में, जब तक कुछ पल नहीं गुजारेंगे थोड़ा बहुत भी उसके बारे में नहीं जान सकते। उसी तरह जब तक आप देखेंगे नहीं इसमें क्या फ़र्क रहेगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो इतना ध्यान से समझिए, जब भी ये दिख जाए तो समझ लीजिएगा 3 के आगे 3 रहे चाहे कोई भी नंबर है, यानी यहाँ पर प्लस है, माइनस लिखा रहे तब भी प्लस है। जैसे आगे चल के अभी तो हम लोग काफ़ी छोटा लेवल पर सीख रहे हैं। 12th में एक चैप्टर होगा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, 4 जगह मतलब 3x3 का अगर मैट उसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। इसी तरह होगा एकदम ऐसा 3 4 5 7 2 8 4 3 6। तो आपको दिख रहा है कहीं माइनस है? नहीं है, लेकिन यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। तो मतलब ये माइनस किस प्रकार के हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ये छिपा है। जैसे मान लीजिए कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, अगर उसके सामने कोई आके गलत कोई काम कर रहा है, चाहे कुछ भी करेगा तो बोलेगा नहीं, चुपचाप रहेगा। तो उसी प्रकार है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो अपना बात बताएगा भाई हमारा आगे माइनस है, इस बात को ध्यान रखना। उसी तरह जब ये बार लग जाएगा तो 3 कहेगा भाई हमारे आगे इस माइनस को मत देखो, सबसे पहले तुम ये जान लो हमारे आगे प्लस है। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है।
तो प्लस है, एक जगह माइनस है, तो अलग अलग साइन हो गया ना। तो घटाते हैं, घटाते किस में से, बड़ा में से, 3 बड़ा है ना, 3 में से एक जाए 2 लिखे हैं। अब प्लस क्यों लगाएं, क्योंकि 3 के आगे प्लस है। एक देखने की बात माइनस है, लेकिन माइनस नहीं है, एक्चुअल में क्या है, प्लस है, इसीलिए लगाए हैं, ठीक है ना। दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे इसे देखिए, आपको पता ही होगा, अभी ये बार नहीं होता तो देखिए उसमें इसमें क्या फ़र्क पड़ा, -3 -1 क्या हो रहा है, -4। अभी जैसे मान लीजिए -7 +4, दोनों जगह क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग, तो ये तो हमारा लेक्चर 1 का हो गया, क्योंकि हम लोग काफ़ी पहले सीख चुके हैं। जब हम यूट्यूब चैनल शुरू किए थे तभी उसमें बताए थे, एक जगह प्लस रहे एक जगह माइनस रहे तो क्या करते हैं, घटाते हैं। कौन बड़ा है, 7, 7 के आगे माइनस है तो आंसर में पहली बात माइनस, 7 में से 4 जाए 3 हो जाएगा, यानी -3 आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आता है क्या, हम क्या बताए हैं, जब ये डंडी आपको कहीं पर भी दिख जाए तो यानी इस जो भी नंबर रहेगा इसके यानी क्या क्या है, कौन सा साइन है, प्लस है। इस डंडी का मतलब यही है कि यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस, ये तो दोनों जगह प्लस है। तो दोनों जगह जब प्लस होता है जोड़ते घटाते हैं, जोड़ते हैं तो 7 4 11, प्लस के 11 आएगा। और यही बाहर में माइनस है, बाहर माइनस है तो माइनस प्लस मिल के -11। देखिए इसे लगने से -11 आंसर आ गया, और इसे जब वो नहीं लगा था तो कितना आंसर था, -3। यही फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क आ जाता है इस बार की वजह से। आगे ना समझ में, इसे नोट कर लीजिए, तब हम अपने बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। नोट करिए इसे। अब देखिए हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं, तो हमारा अब कैसे अपने क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या बताएं, सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो सबसे छोटा ब्रैकेट ए है। तो अब इस ब्रैकेट के अंदर जब भी जिस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर उस पर इस टाइप के बार लग जाए तो उसे सबसे पहले सॉल्व करें, क्योंकि 5 में से 4 पहले नहीं घटा सकते, क्योंकि ये दोनों साथ हैं, इन दोनों को सबसे पहले डील करना पड़ेगा। भूल कर भी 5 में से 4 मत घटा दीजिएगा ना। जब भी छोटा ब्रैकेट चूज कर लीजिए, चाहे कहीं पर भी ये दिख जाए, सबसे पहले इसे ही सॉल्व करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरा कुछ नहीं सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 48 उतर जाएगा -18 16 -5। अब देखिए अभी बताएं 4 के आगे कौन सा साइन है, माइनस है नहीं, इस बार आ गया ना, तो बार आ गया तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर प्लस है, तो +4 है -1 यानी 3 होगा, प्लस का 3 होगा, लेकिन पहले ही से माइनस है तो यानी -3 आ जाएगा। देखिए उस बार को सॉल्व कर लिए, आए कि नहीं समझ में। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर सिखाएं उसे ध्यान में रखिएगा, दिमाग में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एकदम इसी टाइप के क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के जो पेपर होते हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम में आते रहते हैं और आएंगे भी आगे, इसीलिए हम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यही सब जाके बड़े बड़े कोचिंग में सिखाया जाता है और कुछ नहीं होता। अगर आप शुरू से ही ऐसे सब क्वेश्चन करते रहेंगे, ये कठिन लग रहा है आपको क्या, हम जब शुरू किए थे तो सब कह रहे थे कितना बेसिक है, धीरे धीरे हम देखिए लेवल कितना अप कर लिए हैं। अब क्या करना है, 4 में से 1 गया 3, इस बात को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे और सवाल इस पर खूब करेंगे। अब क्या करना, अब तो सॉल्व ही कर लेंगे, क्योंकि यही सब तो हम लोग पिछले लेक्चर से 3 लेक्चर से कर रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, उसके अंदर ब्रैकेट, तो सबसे छोटा ब्रैकेट है, कर रहा है 5 में से 3 घटाने के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ये सब क्या होगा, उतर जाएगा। तो 5 में से 3 जाए 2। अब देखिए ये ब्रैकेट समाप्त हो गया। अब इस ब्रैकेट को 16 में से कर रहे हैं 2 घटाने के लिए, चलिए घटा लेते हैं। तो जब इसे सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट तो खत्म हो जाएगा ना, 16 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा। अब देखिए वो भी ब्रैकेट खत्म हो गया ना। अब क्या करें, 18 में से 14 घटाने के लिए, 18 में से 14 जगह कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। हाँ 16 में से 2 जाए 14, 18 में 4, 48 में से 4 घटाएंगे तो 42, 42 नहीं 42 थोड़ा ना होगा, 44 होगा ना। हाँ 8 में से 4 जाए 4। देखिए कितना सिंपल था। इसमें कि नया क्या है, आज के टॉपिक में हम क्या नया सीखे हैं, नया यही सीखे हैं, जब भी इसे बार कहते हैं, जब भी किसी के ऊपर लग जाता है तो उसका मतलब यही होता है कि उसके आगे का जो साइन है
देखने पे कुछ और दिख रहा है, लेकिन अंदर से आपको पता होना चाहिए कि इसके आगे क्या है, साइन प्लस है, प्लस का 4 और माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा, तो ये नहीं प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस कर लीजिए, ऐसा नहीं, सबसे पहले सॉल्व करना है। प्लस का 4 है, माइनस के, तो प्लस का 3 आया, प्लस 3 और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस मिलके -3 बना लेंगे। इसके आगे हमेशा प्लस ही रहेगा, ठीक है ना, इसी बात को ध्यान रखना है, नोट करिए इसे। अब देखिए ये नया क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं चेंज हुआ है, क्या हुआ है, कुछ नहीं, जिस तरह हम लोग सीखे थे, जैसे जैसे हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एकदम उसी टाइप का है। एक बार आप वीडियो को रोक कर कोशिश करिए कि आपसे होता है कि नहीं, नहीं होगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। हो गया, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है, हमारा स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें सबसे छोटा ब्रैकेट पहचाना है, तो छोटा ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है और इसके अंदर ये बार लगा है, तो बार का मतलब ये है 3 जो है, इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस है, यहाँ पर प्लस का 3 है या माइनस का 9 है, तो यहाँ प्लस है या माइनस है, तो बड़ा कौन है, 9 है, तो एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो जोड़ना है होता है घटाना होता है, घटाना होता है, बड़ा कौन 9, 9 में से 3 जाए 6, माइनस का 6 बचेगा, कैसे -6 इसीलिए बचेगा, 9 के आगे नौ के आगे माइनस साइन है ना, तो जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन लिखते हैं घटाने पर। तो सबसे पहले देखिए 39 23 29 -17 फिर अब इसे एक ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, पता है क्यों, देखिए 3 के आगे कोई साइन नहीं, यानी क्या है, प्लस है, और यहाँ पे माइनस है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे, बड़ा कौन है 9, तो 9 के आगे माइनस है, तो आंसर में पहली बात माइनस लिखना हो रहता है, ये तो हम लोग पहले से सीख चुके हैं। 9 में 3 जा 6, आपको पता है क्यों ब्रैकेट लगाए हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर प्लस कर देते तो अभी आपको कन्फ्यूजन हो जाता, क्योंकि इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा ना, ये ब्रैकेट कहेगा हमारे भाई आगे कौन सा साइन है, कहेगा माइनस, तो माइनस माइनस मिलके क्या बना लेंगे, प्लस है, तो 39 23 -29 और -17, माइनस माइनस प्लस 6। तब देखिए अब जाके एक स्टेप हमें और लेना पड़ा इस बार, पिछले बार क्योंकि प्लस था, प्लस माइनस मिलकर डायरेक्ट माइनस दिख रहा था, लेकिन इस बार एक स्टेप और, अब 17 6 जोड़ना है, तो 17 6 23 हो जाएगा, और लोग इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का, तो 17 6 कितना होता है, 23 होता है, तो 23 लिख लेंगे। देखिए एक बार जब सॉल्व हो जाता है ना, ब्रैकेट भी हट जाता है अपने आप, अगर उसके आगे माइनस आ रहा है तो फिर ब्रैकेट लगा के माइनस खोलना पड़ता है, तो जब आएगा तो हम उसी तरह करें। फिर 29 में से क्या करें, 23 घटाने के लिए, तो घटा देंगे, 29 में से 23 जाए कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो देखिए ये भी ब्रैकेट समाप्त हो। अब 23 में से कह रहे हैं 6 घटाने के लिए, चलिए घटा देते हैं, तो ब्रैकेट इस बार पूरा खाता है, तो 17 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, कितना, हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्यों, क्योंकि देखने में भी अच्छा लग रहा है, सवाल भी अच्छा है, और ये वाला आ गया तो और अच्छा, मतलब कितना कॉन्सेप्ट है इस सवाल को। जिन बच्चों को अगर ये क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है तो सोचिए उसे क्या क्या आ रहा है, उसे प्लस माइनस क्लियर है, उसे भाग क्लियर है, उसे गुणा क्लियर है, ब्रैकेट का क्या नियम है वो क्लियर है, ये इस बार का क्या यूज है, उसे हर एक चीज़ क्लियर है। अब क्या करना है, 39 में से 17 घटाना है, तो कितना बचेगा, 9 में 7 जाए 2, और 3 में से 1 जाए 2, तो 22 फाइनली बचेगा। नोट करिए इसे,
तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। दो दो सवाल किए हैं ना, इस पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे अच्छे और सवाल करेंगे इस पर, और जो होमवर्क भी उसमें देंगे, इसलिए आज होमवर्क नहीं देते हैं कि आप ज़्यादा सवाल नहीं करा पाएँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, मान लीजिए इसमें और दिक्कत हो रहा है, क्यों माइनस, क्यों क्या है इस बार का यूज, तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि हमें समझ में नहीं आया है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, ताकि आपको समझ में, आपको समझना पड़ेगा, चाहे कितना भी लेक्चर लगाना पड़े, चाहे कितना भी कुछ भी करना पड़े, आपको समझाना है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जब हम सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, अगर पढ़ाने आए तो अच्छे से ही पढ़ाएंगे। तो नोट कर लीजिए इसे।